दोस्तों, मोदी सरकार 10 वर्ष पूरे करने जा रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक ऐसा भारत मिला जो आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के विकसित देशों से होड़ कर रहा था। सबसे बड़ी नौजवान आबादी की आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। विविधता से भरे हुए भारत में एक ऐसा मध्य वर्ग उभर कर सामने आ चुका था जो अपनी तरक्की और भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था। भावुक देशभक्ति से लबरेज यह वर्ग देश की आंतरिक समस्याओं का समाधान चाहता था। 60 साल के जवान लोकतंत्र ने नरेंद्र मोदी को भारत को अधिक स्ट्रॉन्ग और एडवांस बनाने का मौका दिया था। भारत के नागरिकों ने अपने सपनों, अपने हसरतों और उम्मीदों को नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दिया था। अब जब मोदी सरकार के 2 टर्म पूरे होने को है तो यह जांचना जरूरी है कि 10 वर्षों में देश कहां पहुंचा है, नौजवानों के सपनों का क्या हुआ, सामाजिक लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और स्त्रियों की स्थितियों में क्या बदलाव हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पीएम मोदी की एक दशक की सियासत में क्या भारत को एक नई पहचान मिली? सत्ता के गलियारों में भारत विश्व गुरु बन चुका है। हालांकि 75 साल की आजादी के अमृतकाल में भारत भारी से ज्यादा भीतरी चुनौतियों से जूझ रहा है। सत्ता की दलाली में कॉर्पोरेट मीडिया विश्व गुरु भारत के जुमले का ढोल पीट रहा है, जबकि आज भारत की असीमता लहूलुहान है। भारत के विचार को हिंदुत्व का दीमक खाया जा रहा है। भारत के लोग सत्ता के आगे बेबस और लाचार है। नफरत की राजनीति ने समाज को विभाजन की आग में झोंक दिया है। पिछले एक दशक में दलितों, वंचितों पर होने वाले हमले बेतहाशा बढ़े हैं। गुजरात का ऊना कांड और यूपी का हाथरस कांड इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हालांकि दलितों, वंचितों और महिलाओं पर जुल्मों का एक लंबा इतिहास है। आजादी के बाद इन अत्याचारों को रोकने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नया पैटर्न देखने में आया कि पूरा प्रशासनिक तंत्र उत्पीड़नकारी अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब दबंगों, सामंतों के रसूख के आगे न्याय दम तोड़ रहा है। हाथरस में दलित बेटी के बलात्कार और मौत के बाद आंदोलनकारी दलित संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। दिनों दिन ऐसी घटनाओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। यह साल आते आते हिंदुत्व की जगह सनातन शब्द को स्थापित किया गया। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति और संस्कृति के जरिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सनातन की आलोचना की गई। उत्तर भारत में इस मुद्दे पर अभी भी बहस जारी है। एकजुट होकर उदयनिधि स्टालिन के बहाने सनातन विरोधी बनाने में सत्ता और मीडिया तंत्र लगा हुआ है। सनातन को समाप्त करने वाले बयान से सहमत नहीं हुआ जा सकता। संघ भाजपा ने शब्द भले ही बदल दिया हो, लेकिन एजेंडा वही है। वस्तुतः हिंदुत्व की सनातनता वर्णवाद और असमानता में निहित है। समाज में पुनः मनुवादी व्यवस्था लागू करना यही हिंदुत्ववादियों का असली मकसद है। विश्वकर्मा योजना इसका एक ताजा उदाहरण है। विश्वकर्मा योजना के जरिए बढ़ई, लोहार, मोची, कुम्हार जैसी दस्तकार और कारीगर जातियों को उनके पारंपरिक पेशे में धकेला है। अब नाई का बेटा सिर्फ बाल काटेगा और कुम्हार का बच्चा केवल गढ़ा बनाएगा। वह कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकता। स्कूल, कॉलेज, कलम, किताब छीनकर सरकार बच्चों के हाथ में छैनी, वसूली, रापी पकड़ाना चाहती है। दर्जनों सरकारी संस्थाओं को बेच दिया गया। आरक्षण को बेमानी बना दिया गया। लेटरल एंट्री के जरिए उच्च प्रशासनिक पदों पर सवर्णों को बैठा दिया गया। जिस संविधान ने वंचित समाज को पढ़ने, लिखने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया था, उसे बदलने की बात मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर रहे हैं। क्या बिना पीएम मोदी की मर्जी से ऐसा लिखा जाना संभव है? मंडल के प्रभाव को ध्वस्त करने के लिए कमंडल की राजनीति शुरू हुई है। नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों और दलितों के भीतर विभाजन का तीव्र करके माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन संघ प्रचारक रहे मोदी ने अपने एजेंडे को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया।
नई संसद के उद्घाटन से लेकर सड़क की राजनीति में हिंदू प्रतीकों का जमकर इस्तेमाल हुआ। देश में सांप्रदायिक विभाजन की एक ऐसी खाई बना दी गई जिसे पाटने में दशकों लग जाएंगे। कोरोना आपदा हो या मणिपुर की जातीय हिंसा, नरेंद्र मोदी ने जिस असंवेदनशीलता का परिचय दिया उससे जाहिर है कि पीएम मोदी के लिए बहुमत राज करने का एक टूल है। देश के लोगों और उनके दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं। महंगाई बढ़ती है, बढ़ने दो। गरीबी बढ़ती है, बढ़ने दो। अत्याचार, हिंसा बढ़ रही है, बढ़ने दो। लेकिन कोई सरकार जिसे सवाल पूछे तो शिकंजा कसने दो। खैर, सरकार को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।